महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? तो जैसा कि हमने पहले बात की थी कि भारतीय दर्शन परंपरा में मुख्यतः 9 दर्शन परंपराएं हैं, जिनमें 6 आस्तिक दर्शन परंपराएं हैं और 3 नास्तिक दर्शन परंपराएं हैं। आस्तिकता और नास्तिकता का संबंध है कि कौन सी दर्शन परंपरा वेदों को प्रामाणिक मानती है। 3 जो दर्शन परंपराएं हैं, नास्तिक दर्शन परंपराएं, वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं रखती। इनमें से ही एक दर्शन परंपरा है बौद्ध दर्शन परंपरा या बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ 483 ईसा पूर्व। उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में और महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म कई शाखाओं में विभक्त हो गया, जिनमें मुख्य हैं स्थविरवाद, या थेरवाद, एक ही बात है, महायान और वज्रयान। स्थविरवाद और महायान में मुख्यतः अंतर यह है कि थेरवाद बुद्ध की मूल शिक्षाओं के सर्वाधिक समीप है। यह परंपरा बुद्ध को देवता नहीं मानती है, बल्कि एक महापुरुष मानती है। इनके अनुसार व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त करने के लिए स्वयं प्रयास करना होगा। लेकिन महायान परंपरा में बुद्ध को देवता मानते हैं, बुद्ध की पूजा करते हैं, जबकि थेरवाद में पूजा नहीं करते हैं, यहाँ तक कि मूर्ति पूजा भी नहीं करते हैं। महायान परंपरा में मूर्ति पूजा की जाती है, न केवल बुद्ध की बल्कि बोधिसत्वों की पूजा भी की जाती है। अब जैसे हमने पहले बात की थी कि स्थविरवाद या थेरवाद के अनुसार व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त करने के लिए स्वयं प्रयास करना होगा, लेकिन महायान परंपरा में बोधिसत्व बोधिसत्व वे व्यक्ति हैं जो बुद्धत्व प्राप्त करने से बस एक कदम दूर हैं और वे संसार में रहकर लोगों की मदद करते हैं। तो बोधिसत्व ऐसे व्यक्ति हैं जो बुद्ध बनने यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने और मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग पर हैं। वज्रयान परंपरा को तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहा जाता है। यह वर्तमान में तिब्बत और मंगोलिया में प्रचलित है। महायान बौद्ध धर्म की बात करें तो महायान बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया जैसे देशों में प्रचलित है। थेरवाद श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में प्रचलित है। यहाँ पर बात की है बोधिसत्वों की, तो मुख्यतः बोधिसत्व, यूं तो कई बोधिसत्व हैं, लेकिन मुख्यतः 8 बोधिसत्व हैं जो हैं अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, मंजुश्री, सामंतभद्र,
क्षितिगर्भ, वज्रपाणी, सदा परिभूत और आकाशगर्भ। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व को ही पद्मपाणि बोधिसत्व भी कहा जाता है, यानी कि अवलोकितेश्वर बोधिसत्व को पद्मपाणि के नाम से भी जाना जाता है। अवलोकितेश्वर करुणा के साकार रूप हैं और वे तभी निर्वाण प्राप्त करेंगे जब सभी प्राणियों का, संसार में सभी प्राणियों का उद्धार होगा। मैत्रेय बोधिसत्व भावी बुद्ध हैं, आने वाले बुद्ध हैं। सामंत भद्र अभ्यास और ध्यान के बोधिसत्व हैं। क्षितिगर्भ पीड़ितों, मरने वालों और बुरे सपने देखने वालों के उद्धारक हैं। वज्रपाणि जिनके हाथ में वज्र है, बुद्ध के आसपास 3 सुरक्षा देवताओं में से एक हैं। सदा परिभूत बोधिसत्व लोगों के हीनता और आत्मसम्मान की कमी जैसी भावनाओं को दूर करने वाले बोधिसत्व हैं। तो ये हमारे प्रमुख 8 बोधिसत्व रहे। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, थेरवाद और महायान। थेरवाद परंपरा, स्थविरवाद परंपरा को विद्वान हीनयान परंपरा भी कहते हैं और कुछ विद्वान इन्हें अलग भी मानते हैं।